हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर का नेम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन करने से पहले अपने को चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री कैसे आया, कहाँ से आया, किन वर्डों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कैसे आया और कहाँ से आया ये सब चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री किन चीज़ों से मिलकर बना है, तीन वर्डों से मिलकर बना है। तीन वर्ड कौन कौन से हैं ट्रिग्नोमेट्री में? तीन वर्ड, एक ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मेट्री। ठीक है, तो ट्राई का मीन्स क्या है? यहाँ से ट्राई का मीन्स है यहाँ पे ट्राइंगल, गोनो का मीन्स है यहाँ पे एंगल या फिर ले लो साइड, और यहाँ पे मेट्री का मतलब ले लो मेजरमेंट। ओके, ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्डों से मिलकर बना? तीन से, एक तो ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्री। ट्राई का मीन्स यहाँ पे ट्रायंगल, गोनो का मीन्स यहाँ पे एंगल और साइड, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ तीनों वर्डों से हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बता सकते हैं। क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री को हम बोल सकते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री है वो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है। अब इसके अंदर हम बार बार देख रहे हैं कि एक वर्ड आ रहा है क्या? ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल के बारे में अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ अप्लाई होती है? ट्रायंगल्स के ऊपर। और ट्रायंगल कौन सी चीजें के ऊपर अप्लाई होती है, कौन सी थिंग के ऊपर अप्लाई होती है? एक तो एंगल्स के ऊपर, दूसरा साइड के ऊपर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि भाई ट्रायंगल अप्लाई होते हैं, ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन ट्रायंगल्स तो अपने पास 4 टाइप के होते हैं भाई। टोटल ट्रायंगल अपने पास 6 टाइप के होते हैं। दूसरा, उनको मेजर के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन ट्रायंगल के बारे में अपने को क्या होना, थोड़ा सा हम ट्रायंगल को लेकर चलेंगे एक एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर। लेकिन ट्रायंगल को जब तक ट्रिग्नोमेट्री का अपने को पता नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री कौन सी ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स को डीपली नहीं पढ़ सकते। तो अपने को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो चलिए जानते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल 2 टाइप के होते हैं। कौन से? 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? एक तो बेस्ड ऑन साइड, दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, 2 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल कौन से टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। एक तो बेस्ड ऑन साइड होता है, दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स होता है। बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? 3 टाइप के होंगे। सर कौन कौन से? 3 टाइप के होंगे। कौन सा? सर एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, दूसरा आइसोस्केल होता है, तीसरा स्केलर ट्रायंगल होता है। बेस्ड ऑन एंगल्स के ऊपर 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे 3 टाइप के ऊपर? सर एक तो वो जो एक्यूट एंगल वाले, दूसरा कौन? राइट एंगल वाले, और तीसरा कौन? ऑब्टयूस एंगल वाले। 3 टाइप के होंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अपने को पता चला क्या? ट्रायंगल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट बेस्ड ऑन साइड, सेकंड बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल और स्केलर। और जबकि बेस्ड ऑन जो ट्रायंगल्स है, बेस्ड ऑन जो एंगल्स वाला ट्रायंगल है वो 3 टाइप के होंगे। कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टयूस एंगल वाले। अब टोटल मैंने क्या कहा था कि ट्रायंगल्स 3 टाइप के होंगे, टोटल ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ट्रायंगल अपने पास कितने आए? 6 आए। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कौन से ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। कौन से ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्यों अप्लाई होती है? देखो बेटा, इसका भी एक रीजन है, पहले हम बनाएंगे क्या? राइट एंगल एक ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या? तो सर ये एक ट्रायंगल बनाया, इसके ऊपर दे दिया हमने किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या दे दिया? एक राइट एंगल बना दिया। इस ट्रायंगल को नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी। तो अपने पास एक ट्रायंगल है, कौन सा? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री है अपनी, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किसके ऊपर अप्लाई होती है? बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। क्यों अप्लाई होती है? इसका क्या रीजन है? सर बाकी जो आपने 5 जो ट्रायंगल्स हैं वो क्यों ड्रॉप कर दिए? उनके ऊपर ये क्यों अप्लाई नहीं होती? इसका मेजर रीजन क्या है? इसका मेजर रीजन आता है अपने पास, एक साइंटिस्ट हुए थे क्या? पाइथागोरस। इसकी जो मेजर रीजन है क्या? वो पाइथागोरस। जो पाइथागोरस जो थ्योरम है, इस पाइथागोरस थ्योरम की वजह से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसके ऊपर अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ओनली किसके ऊपर अप्लाई होती है?
कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो सब ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है और हमने अपने एग्जाम के सामने क्या है, पाइथागोरस आया, तो पाइथागोरस के बारे में जान लेते हैं पहले कि सर पाइथागोरस क्या होता है, इसका क्या काम है, कैसे ये क्या काम आता है। चलो देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होते हैं सर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सर हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। कि अलग अलग ट्राइंगल के अंदर, अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इनको कैसे डिफाइन करेंगे सर, हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अभी अपने पास जो ट्राइंगल बना हुआ है कि ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC ये बना हुआ है। चलो ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे सर हम इन चीजों को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा बेस है, कौन सा साइड है और कौन सा एंगल है। अब देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने को एक एंगल डिफाइन करके देना पड़ता है। एंगल का मतलब कोई भी एक एंगल लेके चलना पड़ता है। एंगल उसको हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। उसे हम बोलते हैं क्या, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये थीटा का साइन है, या अगर इसे आप डायरेक्ट लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ये एंगल है और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या है, थीटा। इसे क्या डिनोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, थीटा है। इसको क्या बोलेंगे, थीटा। अब जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो किसको डिनोट करेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा। तो हम यहाँ पे देखें दो एंगल है, एक एंगल तो अपने पास दे रखा है क्या 90 डिग्री, और दो एंगल अपने पास बच गए, कौन कौन से, एक तो एंगल बच गया ये, दूसरा एंगल बच गया ये। अब इन दोनों में से अपन कोई भी एक एंगल लेके चलेंगे। हमने सपोज दैट ये एक थीटा ले लिया, यहाँ भी थीटा ले सकते हैं, तो कोई भी एक थीटा लेके चलेंगे। दोनों एंगल्स को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि अपने को एक एंगल से इस कंप्लीट ट्रायंगल को जितनी प्रॉपर्टी है हम इनको शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे एंगल C पॉइंट के ऊपर। जो C पॉइंट है इसके ऊपर हम थीटा डिनोट करके चलेंगे और जो C पॉइंट से हम क्या डिफाइन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को। तो चलो देखो फिर डिफाइन करते हैं। ये A पॉइंट था, ये अपना B पॉइंट था, ये C पॉइंट। अब हम यहाँ लेके चलते हैं क्या, थीटा। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अपने को डिफाइन करना है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस कहां से होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। देखो हाइपोटेनस ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल। क्या है, 90 डिग्री का। जब भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे ऑलवेज क्या डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस से। क्या ऑलवेज क्या डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। कभी भी एंगल ये थीटा चाहे आपको यहाँ दिया हो या थीटा आपको यहाँ दिया हो, जब भी ये 90 डिग्री का एंगल है ये कभी चेंज नहीं होता। 90 डिग्री का एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, फिक्स होता है। और अपने पास दो अलग अलग मेजरमेंट के एंगल मिल सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये अपने को 90 डिग्री का कंफर्म मिलेगा। अगर ये कंफर्म है तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस। तो अपन ने इसमें से एक कंडीशन तो डिफाइन कर ली, क्या, हाइपोटेनस। अब अपने पास कितनी साइड बच गई, 2 साइड्स बच गई। क्या है, एक तो परपेंडिकुलर दूसरी बेस, एक तो परपेंडिकुलर दूसरी बेस, और तीनों क्या है, ये तीनों साइड है। क्या है, ये साइड है। और इस साइड को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल के थ्रू। इससे डिफाइन करेंगे एंगल के थ्रू। मैंने क्या कहा था, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी हमने डेफिनेशन, तो उसमें दोनों नाम के वर्ड लिखा था। उसमें मैंने दोनों चीजें लिखी थी, क्या, एक तो एंगल और दूसरा साइड। ये क्यों लिखा था, इसी वजह से, क्योंकि देखो इस थीटा का यूज ले रहे हैं, थीटा के यूज से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड। अभी कुछ देर बाद हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आगे आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक टॉपिक आएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, इसी थीटा से साइड डिनोट करेंगे और इन्हीं साइडों से क्या डिनोट कर देंगे, थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्सिबल है। इन दोनों चीजों से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों चीजों से हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो अभी हमने क्या जान लिया कि हाइपोटेनस जान लिया। क्या जान लिया, हाइपोटेनस। देखो अब ये क्या है, थीटा। थीटा के सामने जो वाली साइड होगी, थीटा के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करेंगे, पी से। परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करेंगे, पी से। और जो साइड बच जाएगी नीचे, ये साइड डिफाइन हो गई, ये साइड डिफाइन हो गई, अभी वाली ये वाली साइड बच गई, तो ये क्या हो जाएगी, बेस। क्या हो जाएगी, बेस। देखो क्या हो जाएगा, तीनों साइडों को हमने डिफाइन कर दिया। इसको हमने क्या नाम दिया था सर, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर। और इसको हमने क्या नाम दिया था, सर बेस। तो तीन चीजें पढ़ी, कौन सा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और
बेस। चलो ठीक है। इसके अलावा मैम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लिया। अभी देखते हैं इस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये अपना क्या था, बेसिक था। अब ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, कुछ अनडिफाइंड डिफाइन कर लो, अनडिफाइन कर लो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, ये कितने हैं अपने पास, फिक्स हैं। कौन कौन से सर, एक तो साइन, कोस, टेन, दूसरा सर कोसेक, सेक और कोट। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं अपने पास, 6 रेशियो। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखते हैं तो उनके साथ एक एंगल डिफाइन करते हैं। क्या, एंगल लगाना अपने पास क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो उसके साथ एक एंगल डिफाइन करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो जब भी एंगल लिखेंगे तो कैसे, अपन ने पढ़ा था कि एंगल को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, और एंगल का क्या है, ये साइन है, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलो इसको थीटा, इसको साइन थीटा पढ़ेंगे, इसको कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कोट थीटा। कितनी चीजें हो गई अपने पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कहाँ अप्लाई होंगे सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अप्लाई, ट्राइंगल के अंदर